भीमपुर गांव में जोरों की बारिश हो रही थी। इस बारिश के बीच महेश छतरी लेकर अपने ठेले को समेटने में लगा हुआ था। महेश, हे भगवान, थोड़ा कम बरसो, गरीब पर तो तरसो। मेरा सारा मसाला चिकन खराब हो जाएगा। एक काम करता हूँ, ये चिकन कुत्तों को डाल देता हूँ। वैसे भी अब यह खाने लायक नहीं बचा। बेचारे बेजुबान जानवरों का पेट तो भर जाएगा। महेश ने यह कहा और अपने पास बचा सारा मसाला चिकन कुत्तों को खिला दिया। फिर वह अपना ठेला लेकर घर की तरफ निकल गया। महेश भीगा हुआ घर के अंदर आता है, तभी उसकी पत्नी कुसुम उसके लिए तौलिया लेकर आती है। कुसुम, जब इतनी तेज बारिश हो रही। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट करते हो, जिनका कमेंट मुझे पसंद आया, मैं उनके घर होम डिलीवरी रैंडम गिफ्ट भेजूंगा और आप लोग कमेंट में अपना अपना नाम बताना। मैं वही नाम अगले वीडियो में वीडियो बनाऊंगा। रही थी तो कहीं रुक जाते। इतनी बारिश में भीगते हुए आने की क्या जरूरत थी? महेश, कैसी बात करती हो तुम? बारिश में सामान खराब होता है, इंसान नहीं। चलो अब जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने के लिए लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। कुसुम, कैसी बात कर रहे हैं आप? रोज रात को तो हम आपका बचा हुआ मसाला चिकन खाते हैं। महेश, अब क्या बताऊं कुसुम, बारिश की वजह से मसाला चिकन में पानी पड़ गया था, तो मैंने वो कुत्तों को डाल दिया। तुम जल्दी से कुछ और बना दो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। महेश कपड़े बदल कर आया और दोनों ने साथ में खाना खाया। अगले दिन महेश फिर से अपना ठेला लेकर निकल पड़ा। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। औरत, अरे भैया, आपके मसाला चिकन की खुशबू तो बारिश में भी हमें खींच लाती है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। महेश, वो तो आएगी ही ना। मैं अपनी दादी का स्पेशल मसाला जो डालता हूँ इसमें। औरत, भैया जरा मुझे भी बता दो इस मसाले में क्या है, मैं भी घर पर बनाऊंगी। मेरे पति को मेरा खाना जेल जैसा लगता है। महेश, बहन जी, यह मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी है। अगर मैं आपको बता दूंगा तो क्या आप मेरे पास आएंगी? माफ करना, यह मेरे खानदान का राज है। औरत हंसकर बात को टाल देती है। थोड़ी दूरी पर किशन नाम का आदमी भी ठेला लगाता था, लेकिन उसका काम अच्छा नहीं चलता था। किशन? अच्छा, तो इस महेश का चिकन इसलिए बिक रहा है क्योंकि इसका मसाला खास है। अगर मैं ये मसाला चुरा लूं तो इसका काम खत्म। अरे भाई, बारिश की वजह से काम धीमा हो गया है, लेकिन तेरे ठेले पे तो भीड़ लगी है। तेरी दादी मेरी भी दादी हुई ना, मुझे भी बता दे। महेश, सच बताऊं तो ऐसा कोई मसाला नहीं है। मैंने तो बस झूठ बोल रखा है ताकि ग्राहक आकर्षित हो जाएं। किशन, सब समझता हूं मैं, तू मुझे बताना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, जब मसाला ही चोरी हो जाएगा तब देखूंगा। ग्राहक, अरे भाई, मेरे घर में बेटी का जन्मदिन है, 10 प्लेट मसाला चिकन पैक कर दो। महेश, माफ करना भाई, मेरे पास सिर्फ 8 प्लेट हैं। अगर कहो तो 2 प्लेट किशन के ठेले से दिलवा दूं? ग्राहक, नहीं, किशन के ठेले का कोई नहीं खाता। तुम्हारे पास जितना है वही दे दो। महेश, ठीक है भाई, अभी पैक करता हूँ। किशन यह सब सुनकर और जलने लगा। मौका मिलते ही किशन ने महेश के ठेले से मसाले का डब्बा चुरा लिया। किशन, अब आएगा मजा, अब मेरा चिकन भी बिकेगा। अगले दिन किशन ने वही मसाला डालकर चिकन बनाया। मीरा, क्या बात है, आज खुशबू अलग है। थोड़ा घर के लिए भी रख लेना। पहले तो ऐसा लगता था जैसे जेल का खाना खा रहे हो। किशन, अब तुम फिक्र मत करो मीरा, अब रोज ऐसा ही बनेगा। ग्राहक, क्या बात है किशन, आज तो स्वाद ही अलग है। अब से मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। अब किशन को लगा कि यह सब मसाले की वजह से हुआ है। किशन, अब मुझे महेश के घर जाकर पूरा मसाला चुराना पड़ेगा। रात होते ही किशन चुपके से महेश के घर में घुस गया। किशन, बस अब किसी तरह डब्बा चुरा लेना है, कम से कम 3 महीने का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन फिसलकर वह गिर पड़ा और आवाज सुनकर महेश और कुसुम जाग गए। महेश, ये सब क्या है किशन? आधी रात को मेरे घर में चोरी, और चुराया भी तो मसाले का डब्बा।
किशन, इसी की वजह से तुम्हारा चिकन बिकता है। महेश, इसमें कोई सीक्रेट मसाला नहीं है। इसमें सिर्फ साधारण मसाले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने इस बार इसे दिल से बनाया। अगर खाना प्यार से बनाओगे तो वह खुद अच्छा बनेगा। किशन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। अगले दिन से वह भी दिल से खाना बनाने लगा। अब दोनों का मसाला चिकन खूब बिकने लगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी है बिहार के छोटे से गांव की। गांव में रामू काका नाम का एक नेक दिल आदमी थे। उनके दो बेटे थे, बिरजू और मुकेश। बिरजू हमेशा अपने पिता की मदद किया करता था। उसका काम था रोज सुबह बाजार जाकर ताज़ा चिकन और अच्छे मसाले चुनना, घर आकर अपने पिता के साथ लाजवाब चिकन करी बनाना। जब उनकी चिकन करी तैयार हो जाती तो दोनों बाप बेटे बाजार में जाकर अपना ठेला लगा लेते और गांव वालों को केवल 50 में ही पेट भर चिकन करी देते। आज यहाँ आसपास इतनी दुकान है, लेकिन तुम्हारे यहाँ की चिकन करी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि हम तुम्हारे पास ही खाने आते हैं। हाँ भाई, ये बात तो सही है। हम कभी भी किसी और की दुकान पर खाने नहीं जाते। यह सब तो आपका बड़प्पन है और हमारे बिहार का चिकन है ही इतना स्वादिष्ट। लेकिन तुम अपने एक ही बेटे को लेकर आते हो, कभी उसको भी अपने ठेले पर लेकर आया करो। हाँ काका, अब तुम अपने बेटे को ठेला दे दो और तुम आराम करो घर में। कब तक काम करोगे इस बुढ़ापे में? भाई साहब, क्या करूं? मेरा एक बेटा बहुत ही ज्यादा कामचोर है। यह बिरजू है जो मेरा हर बात मानता है। ग्राहकों की ऐसी बातें सुनकर वो सोचता है कि आज अपने बेटे को समझाऊं। घर आकर वो अपने बेटे को समझाने लगता है, अरे बेटा, कितना कामचोरी संगीत करेगा, बस दिन भर घर में पड़ा रहता है। बिरजू से कुछ सीख लिया कर। अरे पिताजी, मुझे सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है। अरे तू शाम को तो काम करने आया कर। वैसे भी मैं अभी कुछ दिन के लिए तुम्हारे बुआ के घर जा रहा हूं। अब तुम ही दोनों को अपना ठेला संभालना होगा। अब तुम एक साथ संभालो चाहे अलग अलग संभालो, वो तुम्हारी मर्जी है। अरे पिताजी, मुझे सब बनाने आता है। बिरजू से ज्यादा तो स्वादिष्ट चिकन करी मैं ही बनाता हूं। कभी तो दुकान पर आया आसा पिताजी है, कभी तो दुकान पर आया नहीं, और तुझे बड़ा आया चिकन करी बनाने वाला। अब जैसे हो आगे तो तुमको ही अपना जीवन जीना पड़ेगा। मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूं। उसके बाद रामू काका अगले ही दिन गांव के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कुछ लोग चाय के दुकान पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। अरे भाई, हमने सुना है तुम्हारे पिताजी सारा काम तुम दोनों को सौंपकर गांव चले गए। अरे तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं ऐसी चिकन करी बनाऊंगा कि लोगों को लंबी लाइन लगाना पड़ जाएगा। अरे लेकिन तुम तो कभी दुकान संभाले ही नहीं, और तुम्हारे भाई बिरजू को तो सालों का पुराना तजुर्बा है। देख लेना, वही सबसे ज्यादा नोट छापेगा। सही कहा भाई, बिरजू के दिमाग और ईमानदारी का सब मिसाल देते हैं। देख लेना, जब मैं दुकान लगाऊंगा उसका ठेला चलने नहीं दूंगा। इस बार कुछ बड़ा करना ही होगा। अरे मुकेश, बिरजू तो हमेशा तेरा भला चाहता है, तो क्यों हमेशा उसका दुश्मन बना फिरता है? सगा भाई है तेरा, इतनी ईर्ष्या सही नहीं है। और बिरजू ने जो भी अर्जित किया है अपनी मेहनत से किया है। अबे गंजे भाषण मत दे मुझे, अपने काम से काम रख। गांव में भलाई का तो जमाना ही नहीं है भैया, यह किसी दिन गांव को डुबाएगा। उसके बाद मुकेश घर आ जाता है। बड़े भैया, पिताजी ने कहा है हम दोनों साथ में चिकन करी का ठेला लगाएंगे। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, मैं अकेले काम करूंगा। पिताजी के आने तक मैं तुमसे बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। ठीक है भैया, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुकेश बड़ा था और अपनी मनमर्जी करता था, इसलिए बिरजू उसको कुछ नहीं कहता है। अगले ही दिन बिरजू ने अपना चिकन करी का दुकान लगा लिया था। गर्मा गर्म चिकन करी। आओ भाई आओ। दूर से मुकेश अपने ठेले पर से बिरजू को देखता। अच्छा बेटा, तूने अपना ठेला लगा लिया? रुक जा, तुझे कल बताऊंगा। सबसे ज्यादा चिकन करी तो मैं ही बेचूंगा। अरे भाई, तुम्हारे पिताजी गांव गए क्या? हाँ भाई, कुछ दिन में आ जाएंगे। वो भाई तुम्हारी दुकान पर चिकन करी खाकर मजा ही आ जाता है।
क्या भाई, क्या जादू करते हो? अरे वाह भाई, मुझे भी मेरी पत्नी ने कहा है तुम्हारे यहाँ के ही चिकन करी लेकर आऊं। यह तो आपका प्यार है भैया, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। उसके बाद बिरजू की दुकान पर लोग आने लगते हैं। उसके बाद बिरजू ने उस आदमी को चिकन करी पैक करके दे दिया और बाकी लोगों के लिए चिकन करी लगा देता है। वो लोग चिकनी करी खाने लगते हैं और खाते हुए तारीफ करने लगते हैं। यह सब मुकेश दूर से बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है। पता नहीं अपने चिकन करी में क्या डाल रहा है। लोग उसकी चिकन करी खाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, इतना सोच ही रहा था। तभी उसके सामने से एक बेवजह आते हुए दिखता है। ए बेवजह, इधर आ, इधर, मेरी बात ध्यान से सुन। बोलो बोलो, उतनी देर से बोले ही जा रहे हो। बोलो चाचा, क्या काम है? अबे बेवे, तेरे को चाचा दिख रहा हूं क्या मैं? अगर मेरा काम कर देगा तो तुझे पूरी एक बोतल दूंगा। अरे भाई, क्या सच में पूरी बोतल? बोतल के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अभी जो युद्ध चल रहा है उसे भी रोक दूं। देखो, यह डिब्बी, इसमें पेट दर्द की दवा है। इसको सामने वाले चिकन करी वाला बिरजू है ना, बस उसके चिकन करी में यह पूरा डिब्बा मिला देना। अरे बस इतना सी बात, 2 बोतल तैयार करके रखो, चुटकियों में काम करके आया। अभी रुक जरा, मैं उसे साइड में लाता हूं, तभी तुम जाके उसमें मिला देना। मुकेश बाहर जाकर बिरजू को बुलाने लगता है। अरे बिरजू, सुनना जरा, यहां आओ। अब इसको क्या परेशानी हो गई? देख कर आता हूं क्या बोल रहा है। जैसे ही बिरजू मुकेश के पास जाता है, वैसे ही बेवड़ा वो दवाई चिकन करी में मिला देता है। लेकिन बेवड़ा नशे में बिरजू की बजाय मुकेश की चिकन करी में मिला दिया। ये लो, हो गया मेरा काम, मेरी बोतल का जुगाड़ तो हो गया। उसके बाद मुकेश अपने ठेले पर वापस आ जाता है। क्यों बे, काम हो गया क्या? काम हो गया, मैं पूरी डीपी चिकन करी में मिला दिया। चलो भाई, जल्दी से मेरी दारू की बोतल दे दो। हाँ हाँ ठीक है, शाम को देता हूं बोतल तुझे, अभी तो मेरी कमाई भी नहीं हुई है। चल निकल यहां से। अरे भाई, मुझे मेरा बोतल दो, वरना मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। देते हो या सबको बुलाकर मैं अभी बताऊं? अरे अरे भाई, रुक जा रुक जा, यह ले, कुछ पैसे ले, तू अपने लिए बोतल खरीद लेना। अब मेरा पीछा छोड़ मेरे बाप। उसके बाद बेवड़ा वहां से चला जाता है। मुकेश के पास एक ग्राहक आता है। अरे भाई, चिकन करी क्या भाव दे रहे हो? मेरे यहाँ 50 प्लेट चिकन करी है, सामने वाला तो 100 में दे रहा है। मुझे जल्दी से 1 प्लेट चिकन करी दे दो। जैसे ही वह चिकन करी खाता है, उसके पेट में दर्द होने लगती है। वो मुकेश को बोलता है, अबे क्या मिलाया है चिकन करी में, जिससे मेरा पेट दर्द होने लगा। हल्ला सुनकर और भी लोग वहां आ गए। सरपंच बोले, कल से तुम ठेला नहीं लगाओगे। वीडियो भले ही अच्छा न लगे, लेकिन कहानी बहुत ही अच्छी है। इतना बिना सुने मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम। मुंबई शहर में लड्डो नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही लालची किस्म की थी। पड़ोसियों का अखबार, दूध के पैकेट और घर के सामने आने वाले सब्जी वालों की सब्जियां चोरी करके खाना उसे बहुत पसंद था। जब भी मौका मिलता, वह किसी न किसी को बातों में उलझाकर कुछ न कुछ चुरा लेती थी। लड्डो के पति और माता पिता उसके साथ रहते थे। उसके पिताजी पहले सड़क पर गोलगप्पे बेचते थे, लेकिन उम्र बढ़ जाने के कारण अब घर पर ही रहते थे। एक दिन लड्डो पड़ोसी के घर से अंडे चुराकर लाई और अपने पति से बोली, जल्दी से इसकी सब्जी बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। पति बोला, रोज रोज चोरी करके खाना ठीक नहीं है, कभी पकड़ी गई तो बहुत शर्मिंदगी होगी। पिताजी भी बोले, कोई काम करके कमाने के बजाय चोरी क्यों करती रहती है? लेकिन लड्डो हंसकर बोली, चोरी का खाना मुझे सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। एक दिन लड्डो को एक आम का बगीचा दिखाई दिया। मालिक आसपास नहीं था। वह दीवार फांदकर अंदर चली गई और पेट भरकर आम खाने लगी। तभी उसकी नजर एक कोने में रखे कुछ अंडों पर पड़ी। लड्डो खुश होकर बोली, वाह, देसी मुर्गी के अंडे लग रहे हैं, इन्हें कच्चा ही पी लेती हूं। जैसे ही उसने अंडे फोड़े और पी लिए, वहां एक मुर्गी आ गई। मुर्गी गुस्से में बोली, चोर कहीं की, मेरे अंडे खा गई। मैं कोई साधारण मुर्गी नहीं, मायावी मुर्गी हूं। लड्डो हंसकर बोली, अच्छा, तो मुझे श्राप देकर दिखाओ।
मायावी मुर्गी बोली, आज से तू खुद अंडे देगी। इतना कहते ही लड्डो के मुंह से एक अंडा नीचे गिर पड़ा। लड्डो डर गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगी। मुर्गी बोली, श्राप तभी खत्म होगा जब तू अपने दिए हुए अंडों से लोगों का भला करेगी। 116 दिनों तक 4 लोगों की मदद करनी होगी। यह कहकर मुर्गी उड़ गई। घर पहुंचकर लड्डो ने सारी बात अपने परिवार को बताई। उसके पति ने कहा, तुम्हारे अंडों से उबले अंडे की करी बनाकर लोगों को खिलाते हैं। पिताजी बोले, मुफ्त में दोगी तो लोग शक करेंगे, मेरी पुरानी गाड़ी पर सिर्फ 5 में बेचो। लड्डो को यह बात पसंद आ गई। अगले दिन उसने दिए हुए अंडों से स्वादिष्ट बॉइल्ड एग करी बनाई और बाजार में जाकर आवाज लगाने लगी, आओ भाई आओ, सिर्फ 5 में उबले अंडे की करी और चावल। इतनी सस्ती और स्वादिष्ट करी सुनकर लोग बड़ी संख्या में आने लगे। एक ग्राहक बोला, वाह, इतनी स्वादिष्ट अंडे की करी मैंने कभी नहीं खाई। दूसरा बोला, ये अंडे कहाँ से लाती हो? लड्डो मुस्कुराकर कहती, अंडे कहाँ से आए यह मत पूछिए, स्वाद अच्छा लगे तो वही काफी है। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। रोज लोग उसकी 5 वाली अंडे की करी खाने आते। ऐसे ही 116 दिन बीत गए। 117वें दिन सुबह जब लड्डो अंडा देने की कोशिश कर रही थी, तब कोई अंडा नहीं निकला। वह खुशी से उछल पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरा श्राप खत्म हो गया, मेरा श्राप खत्म हो गया। उस दिन के बाद लड्डो ने चोरी हमेशा के लिए छोड़ दी। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया और ईमानदारी से अपना जीवन बिताने लगी। सीख, लालच और चोरी हमेशा मुसीबत लाते हैं, जबकि मेहनत और ईमानदारी इंसान को सम्मान और खुशी दिलाती है।